बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से करीब करीब 5 से 6% की रैली हो चुकी है। 6% टू बी प्रिसाइज, लेकिन अगर आप सिर्फ पिछले हफ्ते का ही मूव देख लें तो करीब करीब 5% के करीब की रैली हो चुकी है। पर पता हम गिरे इतने थे कि इतना होने के बाद भी हम बैंक निफ्टी पर अब जाकर 200, ये डीएमए नहीं है, डीएमए है, मैं 200 पर सिंपल डे मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज पर आए हैं हम, इतना सब कुछ होने के बाद भी। ठीक है, और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से बैंक निफ्टी करीब करीब 8%, ये देखिए एग्जैक्ट 200 डे एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर आया। एक बार वो वापस रख दीजिए, वो अच्छी लाइन थी, एक बार रख देते हैं वापस उसको, रखिए जरा वापस उसको टेक्निकल चार्ट को। हाँ, और अभी भी हम अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 8% हो रही है। देखिए ये वो लाइन है, एग्जैक्ट वो लेवल है। पिछली बार ये रैली यहीं फेल हुई थी। ठीक है, पिछली बार ये रैली यहीं फेल हुई थी और इसके लिए ये अब आज एक गैप बनेगा उसके ऊपर। अब आगे जाकर वो गैप फिल होगा या नहीं होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी। ठीक है, दूसरा मेरा मानना यह है कि इसका मतलब यहाँ से अभी भी 6-7% की और रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। ऑब्वियसली आज की आज नहीं होगी, लेकिन कुछ समय के अंदर। ठीक है, निफ्टी, अब निफ्टी में दिक्कत पता क्या है, निफ्टी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है और निफ्टी में ऑल टाइम हाई में भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आपका एक कंपोनेंट निफ्टी आईटी, उसमें एक बार और रैली फेल हुई है, ब्रूटली फेल हुई है। और पिछले हफ्ते का निफ्टी आईटी का चार्ट देखिए, जो उससे पहले लग रहा था कि निफ्टी आईटी में शायद थोड़ी रैली हो रही है, सिर्फ एक ये इंडेक्स है जो नहीं चला और देखिए ऑलमोस्ट वापस 52 वीक लो पर आ गया। ठीक है, और निफ्टी आईटी में लार्ज कैप में हमारा व्यू काफ़ी नेगेटिव काफ़ी समय से रहा है। बीच में एक थोड़ा लगा था कि पॉजिटिव होने के साइन है, लेकिन मार्केट ने उसको फेल कर दिया। और देखिए किस तरीके से रैली फेल हुई है, स्पेक्टेकुलरली ये रैली फेल हुई है यहाँ से। ठीक है, निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि अभी के लिए 24,000 से 24,200 के कुछ टारगेट्स रहेंगे, जहां से मुझे लग रहा है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 24,073 एक्चुअली प्रिसाइज लेवल है, अगर आपको नोट करना हो तो, जहां से शायद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद देखना है कि यहाँ से बाजार में फ्रेश रैली बनेगी या नहीं बनेगी। पहली बात तो ये, अब कोई और नया कांड ना हो जाए। एक तो सबसे पहले ये हम एक अजम्पशन लेके चलें, चलिए अब एक फैक्टर खत्म हो गया हमारा, अब इसके बाद मॉनसून कैसा रहेगा, महंगाई के जो बढ़ने के साइन आ रहे हैं वो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, Q1 का अर्निंग सीजन में कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने का तो भाई ढाई महीने का तो हमने क्रूड हायर देख ही लिया है, तो वो तो इम्पैक्ट नंबर्स में दिखाई देगा ही दिखाई देगा। ठीक है, एक चीज़ हुई है, सरकार के वो जो G-Secs पर टैक्स कट, बॉन्ड पर जो टैक्स कट हुआ है, उसके बाद सेंटिमेंट सुधरा है FIIs का। आप पिछले हफ्ते का ट्रेंड देखिए, FIIs की सेलिंग काफ़ी रिड्यूस हो गई है और फ्राइडे को तो अगर आप देखें तो कैश और F&O मिला के बड़ी बाइंग हुई। ठीक है, और अभी भी FIIs जो है वो रिकॉर्ड शॉर्ट पोजिशंस पर हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर टिका, 24,200 वो लेवल, अगर 24,200 के ऊपर टिका तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी एक कवरिंग आ सकती है यहाँ से। मगर ध्यान रहे, एक होता है ना, सब कुछ हो जाने के बाद आप आज खरीदें और आज की आज के लिए खरीदें, तो फिर वो हो सकता है कि आपके ऊपर बैकफायर करे। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड आपको ये नहीं कहता कि आप आज 24,000 पर ले लें और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि आपको 24,300 24,400 मिल जाए। हो सकता है आ जाए वो, लेकिन उसमें रिस्क रहेगा। ठीक है, हाँ, शेयर मार्केट उनको रिवॉर्ड करता है जो थोड़ा रिस्क लेते हैं। अच्छा, रिस्क से मेरा मतलब गैम्बलिंग नहीं है, रिस्क से मेरा मतलब है एक, हम जैसे मार्च में हमने एक व्यू लिया था कि दूर रही है, बिल्कुल दूर। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में अच्छी खासी रैली हुई, वो हमने पार्टिसिपेट की, और पिछले हफ्ते से एक व्यू बना कि अब एक पैनिक ड्रिवन बॉटम शायद बन चुका है, मार्केट में यहाँ से रैली हो सकती है। ऐसे रिस्क, ये नहीं कि जब लड़ाई स्टार्ट हुई मैं तभी उसी दिन लूंगा, मैं वो आज ही लूंगा, वो नहीं करना है आपको। लेकिन जब एक सेंस बन रही थी कि लड़ाई का इम्पैक्ट बंद होना शुरू हो गया था, स्क्रीन पर दिखना शुरू हो गया था, वहाँ पर अगर आप लोग गए थे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर भी मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप आज भी लेंगे ना, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, प्रोवाइडेड आपका होराइजन थोड़ा सा लंबा। थोड़ा आपको होराइजन लंबा रखना होगा, 6 महीने से 2 साल के करीब का अगर आपका होराइजन हो तो। हमारी मार्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, 2 साल से अंडर परफॉर्म किया हमारी मार्केट ने, इसको हमें कैचअप करना है। इसमें मैं एक कैवेट ऐड कर देता हूँ, हमारी मार्केट ने अंडर परफॉर्म रीजंस की वजह से किया है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्निंग्स ग्रोथ मिसिंग है। आगे जाकर, चलिए मैं Q1 को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि Q1 में वॉर का इम्पैक्ट आएगा। आगे जाकर अगर अर्निंग्स में रिकवरी नहीं आई तो ये रैली आगे जाकर फिर फेल होगी, इसका रिस्क रहेगा। ये बात तो एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि होपफुली यहाँ से शायद अर्निंग्स रिकवरी भी प्ले आउट होगी।